Hi everyone, welcome back. Students, today we are going to learn increasing and decreasing functions. So let's get started. So first see the definition of increasing function. The function y is equal to f of x is said to be an increasing function of x in the interval a b. अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये हमारा कर्व है, ठीक है, दिस इज द कर्व, और ये इंटरवल है a और b. इफ f ऑफ x2 इज ग्रेटर देन f ऑफ x1, तो हम यहाँ पे वी कैन कंसिडर एनी 2 पॉइंट से x1 एंड x2 ऑन x एक्सिस, ठीक है, ये x एक्सिस है आपका एंड y है, तो यहाँ पे जो फंक्शन होगा वो f ऑफ x1 होगा एंड दिस एट पॉइंट x2 दिस इज f ऑफ x2. ओके, तो इफ f ऑफ x2 इज ग्रेटर देन f ऑफ x1 whenever x2 ग्रेटर देन x1 इन द इंटरवल a b, ठीक है, तो ये इंटरवल है आपका a और b, इसमें x2 इज ग्रेटर देन x1 होगा एंड इफ f ऑफ x2 ग्रेटर देन f ऑफ x1 देन द फंक्शन इज सेड टू बी इंक्रीजिंग फंक्शन. ओके, नाउ सी स्टूडेंट, यहाँ पे जो आपका सपोज ये आपका टेंजेंट है, ठीक है, तो मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ किया है फॉर दिस कर्व. तो अब यहाँ पे देखिए दिस इज योर थीटा, ठीक है, तो ये इसका थीटा आएगा. इन दिस केस स्लोप इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो ये आपको याद रखना है, नोट स्लोप ऑफ टेंजेंट is positive if function is increasing function. Okay, so now let's see the decreasing function. Definition of the decreasing function is a function f of x is said to be decreasing function of x in the interval a b if f of x2 is greater than x1. तो again on this graph हम कोई any 2 point consider करते हैं, say this is x1 and this is x2, ठीक है, तो this is your f of x1 and this is f of x2, ठीक है. then f of x2 is less than f of x1, ठीक है. अब यहाँ पे देखिए ये f of x2 is less than f of x1 है. in increasing function f of x2 greater था, ठीक है, whenever x2 is greater than x1. तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों केसेस में हमें x2 ग्रेटर देन x1 ही लेना है, सिर्फ उसका जो फंक्शन है वो लेस देन होगा, f ऑफ x2 लेस देन f ऑफ x1 होगा, ठीक है. तो फॉर ऑल x1 x2 इन द इंटरवल a b, ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन. नाउ सी इफ वी ड्रॉ द टेंजेंट, ठीक है, तो सपोज मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ, तो सपोज ये हमारा टेंजेंट है, ठीक है, तो इसका एंगल क्या आएगा, देखो ये थीटा आएगा, ठीक है. सो इन डिक्रीजिंग फंक्शन स्लोप इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है, तो बस हम ये पॉइंट यहाँ पे लिखते हैं, स्लोप इज ऑलवेज नेगेटिव इफ द फंक्शन इज डिक्रीजिंग. ओके, तो ये हो गए स्टूडेंट्स वो व्हाट इज़ द इंक्रीजिंग फंक्शन एंड व्हाट इज़ डिक्रीजिंग फंक्शन. अब यहाँ पे आपको वन मोर इम्पॉर्टेंट नोट यहाँ पे याद रखना है कि व्हेनेवर क्वेश्चन इज आस्क्ड टेस्ट वेदर द फॉलोइंग फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो हमें क्या करना है, जो आपको फंक्शन गिवन है इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है, ठीक है, और उसके बाद उस डेरिवेटिव का साइन हमें चेक करना है. एंड इफ this is positive then function is increasing and if your first order derivative is negative then function is decreasing. Now we will start our exercise 4.2, ठीक है, तो exercise 4.2. so first question है question number 1, test whether the following functions are increasing or decreasing, ठीक है, तो यहाँ पे हमें चेक करना है गिवन फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग. तो फर्स्ट फंक्शन इज गिवन टू यू एज f of x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 16, ये आपको फंक्शन दिया है फॉर x बिलोंग्स टू r.
तो हम पहले डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो देयरफॉर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, अब इसको डिफरेंशिएट करना है हमें, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 12x माइनस 16। ठीक है, इसका डेरिवेटिव हम फाइंड करते हैं। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा 3x² माइनस, अब यहाँ पे देखिए 6 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो ये आएगा माइनस 12x प्लस, अब 12x का डेरिवेटिव 1, तो ये आ गया 12। तो चलो अब हम इसमें 3 कॉमन ले सकते हैं, तो हम 3 कॉमन लेते हैं, तो ये आ रहा है x² माइनस 4x प्लस 4। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू, सो ये टर्म क्या है, x माइनस 2 का एक्सपांशन है। ठीक है, तो ये जो टर्म है ये x माइनस 2 का एक्सपांशन है, तो इसलिए हमने लिखा 3 इंटू एक्स माइनस 2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या है, फॉर ऑल, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, रियल वैल्यू के लिए है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, आई विल सब्स्टिट्यूट से 4। ओके, तो 4 माइनस 2 आएगा, तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, तो प्लस 4 आ रहा है, मतलब आपका एफ डैश एक्स जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ये पॉजिटिव है। ओके, अब हम निगेटिव वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। माइनस 4 सब्स्टिट्यूट करते हैं x को, तो माइनस 4 माइनस 2 ये क्या आएगा माइनस 6, और माइनस 6 का स्क्वायर क्या आएगा प्लस 36, मतलब अगेन ये पॉजिटिव ही आ रहा है। ठीक है, तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू r, आपका एफ डैश एक्स क्या है पॉजिटिव है। ठीक है, बट सी स्टूडेंट, यहाँ पे अगर हम x2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, x अगर हमने 2 सब्स्टिट्यूट किया तो ये क्या आएगा 2 माइनस 2, तो 2 माइनस 2 क्या आएगा 0, तो ये फंक्शन 0 आ रहा है ये, इसीलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे x नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, x क्या है, x बिलोंग्स टू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ r है, बट इट नॉट बिलोंग टू, सॉरी इट इज नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, एंड देयरफॉर अब हम आंसर लिखते हैं, देयरफॉर एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, सेट आर है तो इसलिए माइनस 2 लिखेंगे। इसका मतलब क्या है, x एक्सेप्ट फॉर द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2, बाकी ऑल वैल्यूज़ के लिए ये फंक्शन क्या है एफ डैश एक्स क्या है ग्रेटर है, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, एंड देयरफॉर एफ इज, या एफ ऑफ एक्स जो आपको गिवन है, इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल से x बिलोंग्स टू r माइनस 2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये एफ डैश एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड देयरफॉर इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, तो चलो अब हम नेक्स्ट सम करते हैं। सो सम नंबर 2 सेकेंड करते हैं अब। तो सेकेंड, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/x। तो अगेन हम पहले एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं, तो देयरफॉर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 1/x। तो x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 माइनस, अब 1/x का डेरिवेटिव क्या आता है माइनस 1/x², तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/x²। ठीक है, तो ये हो गया आपका x²। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, x की कोई भी वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करो तो x² टर्म है यहाँ पे, और ये भी पॉजिटिव ही है। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या होगा ऑलवेज पॉजिटिव होगा, दैट मीन्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है सिर्फ x नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, x 0 हो गया तो ये टर्म नॉट डिफाइन आएगा। ठीक है, और इसलिए यहाँ पे फॉर x नॉट इक्वल टू 0 एंड x बिलोंग्स टू r, ये फंक्शन क्या होगा इंक्रीजिंग होगा, मतलब क्या है ग्रेटर देन 0। तो चलो हम आंसर लिखते हैं इसका, देयरफॉर एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r एंड x नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो देयरफॉर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, देयरफॉर द फंक्शन f of x is increasing
for all x belongs to R such that x is not equal to 0. ओके, तो चलो अब हम थर्ड सम करते हैं. तो सम नंबर 3 इज f of x is equal to 7 upon x minus 3. So therefore f dash x is equal to d by dx of 7 upon x minus 3. तो this is equal to 7 is constant इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स. ये क्या आएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, और माइनस 3 का डेरिवेटिव 0. तो एफ डैश एक्स हमें क्या मिल रहा है, देयरफॉर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो सी स्टूडेंट यहाँ पे हमें ये डेरिवेटिव मिला. अब हम एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके चेक करते हैं. ठीक है, आप एक्स की पॉजिटिव वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. ठीक है, से 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं हम, तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, लेकिन आंसर क्या आ रहा है, देखो -7 आ रहा है. ओके, अब x -1 सब्स्टिट्यूट करो, तो -1 का स्क्वायर अगेन 1 आ रहा है, लेकिन फाइनल आंसर आपको -7 मिल रहा है. मतलब फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू r ये फंक्शन क्या होगा, ऑलवेज नेगेटिव होगा. ठीक है, तो अगेन यहाँ पे फॉर x नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि x डिनोमिनेटर पे है. ओके, तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r एंड सच दैट x इज़ नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, तो बस ये फंक्शन क्या हो गया, अभी पॉजिटिव नहीं है, ठीक है, निगेटिव है, तो ये फंक्शन इज ऑलवेज डिक्रीजिंग. ठीक है, तो देयरफॉर f dash x is less than 0 for all x belongs to R and x not equal to 0. And therefore आंसर हम लिखते हैं the given function, therefore the given function f of x is a decreasing function, for all x belongs to R such that x is not equal to 0. ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया है. तो चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ x such that f of x is increasing function. So first sum is f of x is equal to 2x cube minus 15x square plus 36x plus 1. तो here हमें x की वैल्यू फाइंड करना है एंड फॉर दैट कंडीशन इज गिवन दैट कि f of x इज इंक्रीजिंग फंक्शन. तो f of x इज इंक्रीजिंग फंक्शन मीन्स f डैश x ग्रेटर देन 0. ठीक है, तो हमें ये कंडीशन यूज़ करना है. तो पहले हम क्या करेंगे, f डैश x फाइंड करते हैं. ठीक है, तो देयरफॉर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, f dash x is equal to d by dx of this term, that is 2x cube minus 15x square plus 36x plus 1. So this is equal to, now see इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, देखो 2 इंटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आएगा 3x स्क्वायर माइनस 15 इंटू 2x प्लस 36, x का डेरिवेटिव 1 आएगा प्लस 0. ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36. तो सी वी कैन टेक 6 कॉमन, so this is equal to 6 into x square minus 5x plus 6. ओके, तो f dash x क्या आया, therefore f dash x हमें ये मिला. ठीक है, now it is given that f of x is increasing function. ठीक है, तो therefore as the given function is increasing function,
वी हैव एफ डैश एक्स इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो जो हमने ये एफ डैश एक्स फाइंड किया है, अब ये सब्स्टिट्यूट करते हैं हम। तो 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0, तो 6 से हम डिवाइड करते हैं, तो ये क्या आएगा, देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x, ओके। तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 5x ग्रेटर दैन ये -6 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में जो टर्म है इसे परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में हमें लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये एक्स स्क्वायर है फर्स्ट टर्म, देन ये -5x सेकेंड टर्म, और जो थर्ड टर्म है दैट इज़ कांस्टेंट टर्म, ये हमें यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। तो ये कैसे फाइंड करते हैं, ये सिंपल मेथड मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे। तो इसका फॉर्मूला है थर्ड टर्म इज इक्वल टू 1/2 इंटू मिडल टर्म, ठीक है, मिडल टर्म एंड होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये फार्मूला है, ये सेम फार्मूला हमें इंटीग्रेशन में भी अप्लाई करना है, ओके। तो दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू, अब मिडल टर्म क्या है देखो, -5 है, ठीक है। तो -5 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे x नहीं लेना है, मिडल टर्म मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। तो ये क्या आएगा देखो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर में, और ये 25/4 आ रहा है, ठीक है। तो हम थर्ड टर्म यहाँ पे लिखेंगे, ओके। तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25/4, ओके। तो ये हमने यहाँ पे लिखा है, अब मैं ये मिटा देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखो लेफ़्ट साइड में थर्ड टर्म जो हमें रिक्वायर्ड है ये फाइंड किया है, और इसलिए हमने लेफ़्ट साइड में +25/4 किया है। तो इसलिए हमें क्या करना है, राइट साइड में भी +25/4 करना है, ठीक है। तो ग्रेटर दैन -6 प्लस 25/4, ओके। तो अब लेफ़्ट साइड किसका स्क्वायर है देखो, x, अब यहाँ पे जो साइन होता है फर्स्ट वाला वो लिखेंगे माइनस, अब ये 5/2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका ये एक्सपांशन है, ग्रेटर दैन, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या आएगा, -24 प्लस 25/4, ठीक है। तो देयरफॉर x माइनस 5/2 स्क्वायर ग्रेटर दैन, अब ये आएगा 1/4। नाउ सी हियर, अब यहाँ पे x माइनस 5/2 स्क्वायर ग्रेटर दैन 1/4 है, तो हमने दोनों साइड में स्क्वायर रूट लिया, तो हमें क्या मिलेगा, x माइनस 5/2 ग्रेटर दैन प्लस माइनस हाफ, राइट। तो इसे हम इन इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे देखो, दैट इज x माइनस 5/2 ग्रेटर दैन हाफ रहेगा, जो पॉजिटिव नंबर है उससे ग्रेटर दैन हाफ लिखना है, और नेगेटिव नंबर से क्या लिखना है हमें, लेस दैन माइनस हाफ, ओके। तो बस अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है दोनों को। तो ये क्या आएगा देखो, x ग्रेटर दैन 1/2 प्लस 5/2, तो x ग्रेटर दैन, ये क्या आएगा 6/2, तो x ग्रेटर दैन 3, तो हमें x की फर्स्ट वैल्यू मिली x ग्रेटर दैन 3। अब यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं, तो ये क्या आएगा, x लेस दैन -1/2 प्लस 5/2, और x लेस दैन, अब यहाँ पे हमें 4/2 आ रहा है, तो और x इज़ लेस दैन 2, तो हमें यहाँ पे क्या इक्वेशंस मिले देखो, x इज़ ग्रेटर दैन 3 और x लेस दैन 2, तो दीज आर द वैल्यूज़ ऑफ x। सो सी स्टूडेंट, यहाँ पे ये इन इक्वेशंस हैं, एंड देयरफॉर यहाँ पे हमें पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x नहीं मिल रही है, देयर आर इनफाइनाइट वैल्यूज़, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना है, अब ये सेट के फॉर्म में अभी लिखना है, ओके। तो ये कैसे लिखते हैं देखो, तो मैं आप लोगों को सिंपल मेथड बताती हूँ कैसे इसको सेट के फॉर्म में लिखना है। तो सी, ये आपका नंबर लाइन है, ओके। तो 3 और 2 ये दो नंबर्स हैं, ओके। ये 0
1 2 3 4 -1। ओके, तो अब यहाँ पे रिक्वायर्ड नंबर्स कौन से हैं, ये 2 और 3। ठीक है, आप लोग सिर्फ 2 और 3 ड्रॉ करोगे तो भी चलेगा। तो अब यहाँ पे देखो ये 2 है, ये 2 है और ये 3 है। ठीक है, तो फर्स्ट देखो x ग्रेटर दैन 3, तो ये 3 है और इससे ग्रेटर मतलब x के वैल्यूज़ क्या होंगे, 3 4 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ पे होगा इन्फिनिटी, तो ये वैल्यूज़ एक सेट हो गया आपका। और दूसरा क्या है, देखो x लेस दैन 2 है। ठीक है, तो लेस दैन 2 मतलब क्या है, 2 के लेफ्ट साइड के सब वैल्यूज़, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 1 0 -1 है अप टू माइनस इन्फिनिटी, राइट। तो अब यहाँ पे इसलिए ये वैल्यूज़ के लिए हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होता है। ठीक है, इन इक्वेशन सॉरी, तो इसलिए इसका सेट हम कैसे लिखेंगे, देखो यूनियन ऑफ दिस टू पार्ट्स। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया और ये सेकेंड पार्ट, तो दैट इज x बिलोंग्स टू, अब यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे देखो, अब ये x माइनस इन्फिनिटी से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड वाला माइनस इन्फिनिटी टू 2। ओके, यूनियन, अब यहाँ पे क्या है देखो, 3 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये आएगा 3 टू इन्फिनिटी। ओके, तो ये हो गया, हमने सेट के फॉर्म में आंसर लिखा है। तो बस अब हम इसको फाइनल आंसर के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये मैंने आपको इस नंबर लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये इक्वेशंस से डायरेक्टली आप लोग ये लिख सकते हो तो ओके, नहीं लिख सकते हो तो जो मैंने आपको नंबर लाइन ड्रॉ करके एक्सप्लेन किया, ये आप रफ में ड्रॉ करके ये फॉर्म लिख सकते हो। ओके, तो देयरफॉर आंसर क्या आएगा फिर, f is increasing if x belongs to minus infinity to 2 union 3 to infinity. So these are the values of x. Okay, तो चलो सेकेंड सम देखते हैं अब हम। तो सेकेंड सम इज f of x is equal to x square plus 2x plus minus 5. So as the function is increasing, again same condition, that is f dash x greater than 0, ये हमें अप्लाई करना है। So चलो हम f dash x फाइंड करते हैं। तो therefore differentiate with respect to x, f dash x is equal to d by dx of x square plus 2x minus 5. So therefore f dash x is equal to 2x प्लस 2। ठीक है, 5 का डेरिवेटिव 0 आएगा। ओके, तो चलो एज द गिवन फंक्शन इज increasing function is increasing, we have f dash x greater than 0। तो therefore f dash x सब्स्टिट्यूट करते हैं, that is 2x plus 2 ग्रेटर दैन 0। तो चलो इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये क्या आएगा, 2x ग्रेटर दैन -2। तो देयरफॉर x ग्रेटर दैन -2 अपॉन 2 क्या आएगा, -1। ठीक है, तो देयरफॉर अब इसे हमें सेट के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू, ठीक है, कैसे आएगा देखो, हम रफली डायग्राम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे -1 चाहिए हमें, तो यहाँ पे -1 है। ठीक है, तो अब x ये -1 है और -1 से क्या है, ग्रेटर है मतलब कौन सा साइड आएगा, राइट साइड आएगा। ठीक है, अप टू इन्फिनिटी, तो हमारा सेट क्या आएगा, -1 टू इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, तो फॉर दीज वैल्यूज दिस इन इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। ओके, तो देयरफॉर आंसर क्या आएगा, आंसर इज x बिलोंग्स टू -1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड सम। नाउ थर्ड सम। So third sum, f of x is equal to 2x cube minus 15x square minus 144x
-7, ठीक है। तो अगेन ये सेम टाइप का सम है। तो स्टूडेंट्स, इफ़ पॉसिबल प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व योरसेल्फ। तो चलो हम चेक करते हैं। तो फर्स्ट क्या आएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, अब आप लोग अपना आंसर चेक कर लो। ये आएगा 6x² -30x -144, ठीक है। तो यहाँ पे हम 6 कॉमन ले सकते हैं। तो ये आएगा x² -5x और ये क्या आएगा -24। तो दिस इज़ एफ डैश एक्स। तो हमें क्या करना है अब, ये एज दिस इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन, एज एफ इज़ increasing function f dash x is greater than 0, ठीक है। तो therefore 6 into x minus 5x minus 24 is greater than 0, ओके। सो 6 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x minus 5x minus 24 ग्रेटर देन 0। सॉरी, यहाँ पे x² है, ये x² है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम 24 को राइट साइड में लिखेंगे। तो ये आएगा x² -5x ग्रेटर देन 24। तो देखो लेफ्ट साइड में हमें परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है और इसलिए हमें थर्ड टर्म फाइंड करना है। तो अगेन सेम है यहाँ पे थर्ड टर्म इज इक्वल टू क्या आएगा, हाफ इंटू मिडल टर्म इज -5 होल स्क्वायर, सेम टर्म है। तो 25/4, ठीक है। तो हमें क्या करना है, बोथ साइड्स में हमें 25/4 को ऐड करना है। तो देयरफॉर x² -5x प्लस 25/4 ग्रेटर दैन 24 प्लस 25/4, ओके। तो अब लेफ्ट साइड इज स्क्वायर ऑफ x -5/2, ठीक है, ग्रेटर दैन 96 प्लस 25/4। तो देयरफॉर x -5/2 स्क्वायर ग्रेटर दैन, ये क्या आएगा 1 और ये 12, ठीक है। तो 121/4, ओके। तो देयरफॉर अब स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों साइड। तो ये कैसे आएगा, हमें ये 11/2 आएगा। तो दिस x -5/2 इज़ ग्रेटर दैन 11/2 लिखना है। तो हम यहाँ पे दोनों कंडीशंस लिखते हैं। सो देयरफॉर x -5/2 ग्रेटर दैन 11/2 और x -5/2 लेस दैन -11/2, ठीक है। तो अब ये दोनों इक्वेशंस हम सेपरेटली सॉल्व करते हैं। तो ये आएगा x ग्रेटर दैन 11/2 प्लस 5/2। तो देयरफॉर x ग्रेटर दैन क्या आएगा 16/2 8, ओके। और अब यहाँ पे क्या आता है देखो, लेस दैन -11/2 प्लस 5/2 और x लेस दैन, नाउ सी -11 प्लस 5 ये आ रहा है -6, -6/2 -3। तो वी गेट x ग्रेटर दैन 8 और x लेस दैन -3। तो चलो अब हमें इसे सेट के फॉर्म में लिखना है। देयरफॉर x बिलोंग्स टू, तो मैं यहाँ पे रफली ड्रॉ करती हूँ, -3 लेफ्ट साइड में आएगा और 8 यहाँ राइट साइड में आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें देखना है कौन सा सेट आता है। तो x ग्रेटर दैन 8 है, मतलब इस साइड, ठीक है। 8 to इन्फिनिटी आएगा और नेक्स्ट क्या आएगा, x लेस दैन -3, लेस दैन मतलब लेफ्ट साइड हो गया, तो -∞ to -3, ओके। तो वाइल राइटिंग द सेट हम -∞ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा -∞ to -3 यूनियन 8 to इन्फिनिटी, ठीक है। तो दिस इज़ आवर आंसर। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया है। तो चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं।
So question number 3 is question number 3. अब अगेन सेम टाइप का सम है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज, अब यहाँ पे इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग ये डिक्रीजिंग गिवन है, ठीक है। दैट मीन्स एफ डैश एक्स लेस देन 0, ये कंडीशन हमें अप्लाई करना है, ठीक है। बस कंडीशन इज चेंज, बाकी स्टेप्स सेम है, ठीक है। तो चलो हम फर्स्ट सम करते हैं। तो फर्स्ट सम इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर माइनस 144x माइनस 7। सो सी दिस इज सेम इक्वेशन है जो जस्ट हमने थर्ड सम सॉल्व किया था, तो बस यहाँ पे कंडीशन इज डिफरेंट, दैट इज फंक्शन इज डिक्रीजिंग, ठीक है। तो चलो हम एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं। तो अब ये सेम है, तो इसलिए मैं ये डायरेक्टली लिखती हूँ 6x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 144। तो देयरफॉर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 6 इज कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24, ठीक है। तो ये हमने एफ डैश एक्स फाइंड किया है। तो प्रीवियस सम में हमने जो सॉल्व किया है एग्जैक्टली सेम स्टेप है, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन डिफरेंट है, एज एफ इज डिक्रीजिंग, f is decreasing, we have f dash x is less than 0, ठीक है। तो चलो हम f dash x सब्स्टिट्यूट करते हैं, 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 लेस देन 0, ओके। तो देयरफॉर 6 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, माइनस 5x माइनस 24 लेस देन 0। सो अगेन सेम स्टेप फॉलो करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x लेस देन 24। तो थर्ड टर्म हमने फाइंड किया था एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25 अपॉन 4 लेस देन 24 प्लस 25 अपॉन 4। तो ये क्या मिला था हमें, x माइनस 5 अपॉन 2 होल स्क्वायर लेस देन 121 अपॉन 2, सॉरी 4, दिस इज 4। नाउ अब यहाँ पे क्या है, देखो स्क्वायर और लेस देन 121 अपॉन 4 है। अब यहाँ पे चेंज कहाँ पे है, सिर्फ ये लेस देन आया है, ठीक है। तो लेस देन अगर आता है तो आपको क्या करना है, देखो ये जो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, 21 अपॉन 4 का 11 अपॉन 2, ठीक है। तो ये क्या होगा, प्लस माइनस 11 अपॉन 2। तो आपका जो ये x माइनस 5 अपॉन 2 होगा, ये इन बिटवीन 11 अपॉन 2 और माइनस 11 अपॉन 2 के बीच में होगा, ठीक है। तो इसे हम कैसे लिखते हैं, देखो ओके। तो देयरफॉर अब यहाँ पे निगेटिव हम लिखेंगे पहले, 11 अपॉन 2 लेस दैन x माइनस 5 अपॉन 2 लेस दैन 11 अपॉन 2, ठीक है। तो डिफरेंस कहाँ है ये थोड़ा आपको याद रखना है, ठीक है। लेस दैन है तो आपको इस टाइप में लिखना है, और ग्रेटर है तो कैसे लिखना है ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 में देखा है, ठीक है। तो चलो अब हम सॉल्व करते हैं। अब ये माइनस 5 अपॉन 2 है, तो दोनों साइड में क्या होगा, प्लस 5 अपॉन 2। तो 11 अपॉन 2 प्लस 5 अपॉन 2 लेस दैन एक्स लेस दैन 11 अपॉन 2 प्लस 5 अपॉन 2। तो इस टाइप का सम हमने लास्ट ईयर ऑलरेडी किया है। तो ये क्या आएगा, देयरफॉर माइनस 6 अपॉन 2, ठीक है। तो माइनस 6 अपॉन 2 आएगा, माइनस 3 लेस दैन एक्स लेस दैन, अब ये क्या आएगा 16 अपॉन 2, तो ये आ रहा है 8। तो x इज बिटवीन माइनस 3 टू 8। तो सी ये नंबर लाइन रफली ड्रॉ करते हैं हम, ये माइनस 3 है और ये 8 है। तो अब यहाँ पे देखो ये x ग्रेटर है, ठीक है, x ग्रेटर दैन माइनस 3, मतलब इस साइड आएगा वैल्यूज़, और x यहाँ पे क्या है, x लेस दैन 8 है, तो इससे इस साइड, मतलब फॉर माइनस 3 टू 8, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू माइनस 3 टू 8, ठीक है। दैट इज x बिलोंग्स टू माइनस 3 टू 8, ओके। दिस इज आवर आंसर। तो हम जस्ट फाइनल आंसर लिखते हैं, देयरफॉर f is decreasing, f is decreasing if
माइनस x बिलोंग्स टू, इफ x बिलोंग्स टू -3 to 8. ठीक है. नाउ सेकेंड सम. सो सेकेंड सम इज f of x is equal to x raised to 4 minus 2x cube minus 2x cube plus 1. ओके, तो f डैश एक्स फाइंड करते हैं. तो f डैश एक्स इज 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, तो प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 आएगा. ओके, तो देयरफॉर एज द फंक्शन इज decreasing, we have f dash x लेस देन 0. ओके, तो हमने जो f डैश एक्स फाइंड किया वो सब्स्टिट्यूट करते हैं लेफ्ट साइड में. तो दिस इज f 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर लेस देन 0. सो वी कैन टेक x स्क्वायर कॉमन. तो ये आएगा x स्क्वायर इंटू 4x माइनस 6 लेस देन 0. ओके, तो अब यहाँ पे देखो x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा. ठीक है, x स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0. ओके, सो देयरफॉर वी कैन राइट 4x माइनस 6 लेस देन 0. तो यहाँ पे हमें 4x इज इक्वल टू 6 और x क्या मिलेगा, देखो x इज लेस देन 6/4. तो x इज लेस देन क्या आएगा, 3/2. नाउ सी यहाँ पे क्या है, देखो x लेस देन 3/2. लेस देन है मतलब लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड में क्या है, -∞ टू 3/2 तक के वैल्यूज़ के लिए ये x है. ठीक है, तो देयरफॉर -∞ लेस देन x लेस देन 3/2. तो दिस इज आवर आंसर. और इसे हम इंटरवल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. दैट इज f इज डिक्रीजिंग if. ठीक है, तो पहले हम क्या लिख सकते हैं, ये इंटरवल लिख सकते हैं, और -∞ टू 3/2. ठीक है, तो थर्ड सम f of x is equal to 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर माइनस 84x माइनस 7. तो सी स्टूडेंट, अब ये इस एक्सरसाइज का लास्ट सम है. ये भी एग्जैक्टली सेम है. फंक्शन इज डिक्रीजिंग के लिए हमें x के वैल्यू फाइंड करना है. तो वीडियो पॉज करो, आप लोग सॉल्व करो, फिर हम चेक करेंगे. ठीक है, तो चलो हम चेक करते हैं ये सम. f डैश एक्स इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 84. ठीक है, तो देयरफॉर अब ये अगेन यहाँ पे 6 कॉमन ले सकते हैं हम. तो 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14. ओके, तो ये आपका है f डैश एक्स. तो यहाँ पे क्या है कंडीशन, एज f is decreasing we have f dash x is less than 0. ओके, तो f dash x सब्स्टिट्यूट करो. 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 लेस देन 0. सो देयरफॉर x 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 लेस देन 0. तो अब हमें क्या करना है, 14 को राइट साइड में लिखना है. तो x स्क्वायर माइनस 5x लेस देन 14. अब हम थर्ड टर्म फाइंड करेंगे. अब थर्ड टर्म भी इसका सेम आएगा क्योंकि ये -5 ही है. तो ये आएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25/4. तो ये हमने थर्ड टर्म फाइंड किया है. तो यहाँ भी हम लिखते हैं प्लस 25/4. देयरफॉर x माइनस 5/2 स्क्वायर लेस देन 56 प्लस 25/4. सो देयरफॉर x माइनस 5/2 स्क्वायर लेस दैन, अब ये क्या आएगा 81. ठीक है, अपॉन 4. तो अब ये क्या है, लेस दैन है.
अब 81/4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 9/2, ठीक है। तो -9/2 लेस दैन x माइनस 5/2 लेस दैन 9/2, ठीक है। अब लेस दैन है इसलिए हमने इस टाइप में इन इक्वेशन लिखा है। तो चलो अब हम +5/2 करते हैं, +5/2 लेस दैन ये x आएगा और ये 9/2 प्लस 5/2। तो देयरफॉर अब ये देखो -9 + 5 -4/2, तो ये आएगा -2 लेस दैन x लेस दैन, अब ये 14/2, तो ये आ रहा है 7। तो x की वैल्यू क्या है, इन बिटवीन -2 to 7। सो देयरफॉर फंक्शन इज डिक्रीजिंग, फंक्शन इज डिक्रीजिंग if -2 लेस दैन x लेस दैन 7 और x बिलोंग्स टू -2 to 7। सो आई नो स्टूडेंट्स, आपने ये सम करेक्ट सॉल्व किया है, राइट ना? वेरी गुड। So students, here we completed exercise 4.2. So in next lecture we are going to learn maxima and minima of a function. So don't forget to watch the next lecture. Bye.